सेना भर्ती के केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बिहार समेत सभी राज्यों में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। हर तरफ से केंद्र सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग उठ रही है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बाद अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने इसे खतरनाक कदम बताते हुए अविलंब वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान क्या कुछ बता रहे हैं वो सुनिए। देखिए, अग्निपथ योजना निसंदेह देश के युवाओं के लिए और राष्ट्र के लिए एक खतरनाक कदम है। इसलिए हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि अविलंब इस खतरनाक योजना को वापस दें और देश में पुरानी सेना बहाली योजना को लागू करें। यही राष्ट्र के लिए सही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम के बाद देश के युवा सड़क पर उतरे हैं, वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव पर भारत सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने यह लिखा है कि सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव #अग्निपथ #अग्निवीर योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं मंत्री विजेंद्र यादव का भी बयान सामने आया था। नीतीश सरकार के मंत्री ने इस योजना पर सवाल खड़े किए थे। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि अगर विरोध हो रहा है तो सरकार को बात करनी चाहिए। अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलनरत छात्रों से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आग्रह किया है कि वे बहकाने वाले तत्वों से दूर रहे। अग्निपथ कार्यक्रम देश, सेना और युवाओं के हित में है। इसे संपूर्णता से समझने की जरूरत है। अश्विनी चौबे ने इस संदर्भ में बिहार के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर तत्कालीन स्थिति की जानकारी ली और उन्हें छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने के लिए कहा। आप खुद सुनिए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे क्या कुछ बता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना की घोषणा की है, वह सचमुच छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपयोगी योजना है। इसमें लाखों रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे, साथ साथ राष्ट्रभक्ति का भी जागृति होगा और कुछ लोग ये बहकावे में इस प्रकार के गलत आंदोलन को मोड़ देने का काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा छात्र युवा शक्ति से, मैं भी एक आंदोलनकारी छात्र जीवन से रहा हूँ, आप सब जानते हैं, और 74 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन का एक कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं। इनके चेहरे को, नकाब को उतारने का है कि आज़ादी के 75वें वर्ष तक इन्होंने कुछ भी देश को नहीं दिया। आज जब देश के युवा शक्ति को रोजगार मिल रहा है, सुनहरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप छात्र हैं, युवा हैं, आप इस प्रकार के आंदोलन में ना आए। कुछ लोग छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर छात्रों और युवाओं के लिए सोचते रहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये योजना बहुत ही दूरदृष्टि और दूरगामी परिणाम लाने का एक बहुत बड़ा सार्थक पहल है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस योजना से लाखों छात्र युवा लाभान्वित हो ही नहीं, बल्कि उनमें जो राष्ट्रभक्ति जगेगा, राष्ट्रभक्ति लो हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा, तो मुझे आज के इस युग में, आज के इस राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी अग्निपथ पर आकर के और हम ये संकल्प लें, हम देश के लिए, दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े कई देशों में, इजराइल में भी ये काम होता रहा, हर लोग वहाँ सेना में है। मुझे लग रहा है कि हर बच्चे स्कूल से पास करने के बाद सेना में भर्ती होते हैं। तो ये तो आपके रोजगार के अनेक साधन दिए, इसको आप समझिए, इसको जानिए और आपका निश्चित रूप से
भविष्य भी उज्जवल होगा। न केवल ये 4 वर्ष के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में आप कभी भी जीवन के और किसी भी जगह पर जब जाएंगे तो आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। मुझे लगता है आप इस भटकाव में ना आए, आप आंदोलन को छोड़ करके और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।